नमस्कार। बोल दिल्ली बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना ने सब कुछ खत्म करके रख दिया। जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार देश भर में बढ़ती जा रही है उससे सरकार की मुसीबतें तो बढ़ ही चुकी है, आम आदमी के लिए ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो चुकी हैं। लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, लोगों की मौत होती जा रही है। सरकार के पास अब दूसरा चारा कोई नहीं था कोरोना से बचाने के लिए लोगों को, तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। देश की राजधानी दिल्ली में भी कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है और ये कर्फ्यू रहेगा सोमवार तक। कर्फ्यू लग गया है, लोग घरों में रहेंगे, कोरोना से बचे रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा कर्फ्यू की जो मार पड़ रही है वो पड़ रही है प्रवासी मजदूरों के ऊपर। प्रवासी मजदूर जिस तरीके से यहाँ अपना रोजी रोटी कमाता था, काम धंधा करता था, अब उसको लगने लगा है कि एक हफ्ते का कर्फ्यू नहीं बल्कि कर्फ्यू आगे और बढ़ेगा और उसने प्लान शुरू कर दिया है। उनका प्लान हो रहा है। इसी मसले पर हमने दिल्ली वालों से उनकी राय जाननी चाहिए कि आखिर प्लान जो हो रहा है उसके बाद आखिर क्या होगा, क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली में मजदूरों का संकट खड़ा हो जाएगा। ये लॉकडाउन तो वाकई में लोगों के लिए परेशानी वाला बात तो है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ को बनाए रखना। कहा जाता है जान है तो जहान है। हम दोबारा फिर से जोड़ लेंगे। तो अभी सभी लोगों से यही अपील है कि धैर्य बनाए रखें, सरकार के साथ सहयोग करें और पैनिक न क्रिएट करें। कोरोना बीमारी है, लेकिन कोरोना जानकारी भी बहुत कुछ देता है। लगभग 93% लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 7% लोग परेशान होते हैं, उनको मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। अभी क्या प्रॉब्लम है? पलायन तो जब एक ऐसा माहौल हो जाता है, जब रोजी रोटी चली जाती है, तो अपने आप को अनसेफ लोग समझते हैं और वहाँ जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो सेफ़ फील कर पाएँ। तो लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। फैक्ट्रीज रोजगार से नहीं रहते, कोई कब तक देगा, क्योंकि फैक्ट्रीज भी बंद है, उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो एक लिमिटेड रिसोर्सेज जब रह जाता है तो आदमी अपना अस्थायित्व के लिए भागता है। बिल्कुल, मजदूरों के लिए भी दिक्कत की बात है और सबके लिए दिक्कत की बात है। सब अपने अपने लेवल पे परेशान है। मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि देखो, हमारे यहाँ घर हैं और हम अपने घरों में सेफ हैं, लेकिन जो बाहर से मज़दूर हैं उनके लिए कुछ किया जाए। वो बेचारे रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आते हैं और पिछली बार भी अपन ने देखा था कि वो किस तरह अपने घर पहुँचे, कई घर पहुँच नहीं सके। तो उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए ताकि उनका भी कुछ सहारा लग सके और वो भी इस महामारी से बच सके, अपने घर पहुँच सकें। या उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो यहाँ पे रहें और अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से कर सकें। मैं यही सरकार से अपील करूँगा। दिल्ली सरकार की पहले तो कोई योजना थी नहीं कि लॉकडाउन करना है, और तत्काल ये लॉकडाउन करा। इसकी वजह से जो छोटा आदमी है, जो लेबर क्लास है, वो परेशान हो गया। पिछले लॉकडाउन के डर की वजह से उन्होंने प्लान वापस आने की योजना बनाई कि भाई पहले जैसा माहौल ना हो जाए कि हमें भूखा मरना पड़े, और उसका हमें मतलब कि उससे हम लोग दूर रहें। और जैसे कि दिल्ली सरकार को, केजरीवाल जी को ये करना चाहिए था कि भाई गरीब लोगों को और जो छोटे व्यापारी हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, या उनको पहले बताना चाहिए था कि भाई हम लोग लॉकडाउन कर रहे हैं जिससे गरीब आदमी ना मरे। सर, लगभग में अगर जहाँ तक उनकी व्यवस्था हो सके तो उनको रुकना चाहिए। अगर व्यवस्था मिल सकती है कहीं से तो, नहीं तो सबसे उत्तम है कि अपने घर निकल जाए, सबसे बेस्ट है। क्योंकि जान है तो जहान है, और गांव में इतना ज़्यादा नहीं फैल रहा है जितना यहाँ फैल रहा है। रोज़गार का संकट आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से योगी जी की मेहरबानी है यूपी में और विशेष प्रबंध कर रहे हैं। दिल्ली में इतनी व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में अगर आपके पास काम नहीं है तो कोई पूछता नहीं है, हैं? और बहुत से लोग हमारे यहीं जानकार भी लोग हैं जो मतलब ऐसा काम करते हैं, ऑफिस वगैरह में काम करते हैं और किसी दुकान में काम करते हैं। तो वहाँ जो लोग 10,000 11,000 पाते थे, वो आज कह रहे हैं कि 5,000 ले लो भैया, रहो। 2-4 लोग रहने हैं, 20 लोगों को रखते थे तो 5 लोगों को चुनते हैं। ऐसे स्थिति में आदमी क्या करेगा? ये इस प्लान का कारण जो है वो है सारी बीजेपी सरकार। क्योंकि हमारे संसद कहाँ है? सातों के सातों संसद में से एक भी संसद यहाँ पे नहीं है। ये बताओ, जब दिल्ली के संसद ही गायब हैं
जब हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, जो दिल्ली सरकार चुनी है इन्होंने आम पार्टी की, उसको चुनने का फ़ायदा क्या जब वो काम नहीं कर सकती। तो एलजी ही नुमाइंदा है, तो एलजी से पब्लिक के बीच में आए। जब तुमने अपने ही बंदे खड़े करने हैं तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा। कर्फ्यू इसी कारण लगा है क्योंकि कोई इसका माई बाप ही नहीं है दिल्ली का। केजरीवाल जी जिम्मेदार क्या है जब उनके हाथ में कुछ नहीं, हाथ तो काट लिए, सारा सब कुछ तो एलजी के हाथ में दे दिया। जब चुनिंदा सरकार किस लिए होती है, चुनाव करवाने बंद कर दो। तो सुना आपने दिल्ली वालों की राय। दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं? मजबूरी है, सरकार के सामने भी मजबूरी है। सरकार करे तो करे क्या? कोरोना है, महामारी है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं। सरकारी तंत्र बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुका है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो सरकार के पास अब एक ही उपाय है, कर्फ्यू, लॉकडाउन। अब मजदूर मरते हैं तो मरें, क्या करें? रोजी रोटी का संकट है, अपने गांव जाएंगे, लेकिन कम से कम दिल्ली में जो महामारी है, दिल्ली में जो उनके खर्चे हैं, उससे तो कम से कम उनको निजात मिल जाएगी। लेकिन भूखे तो मरना उनको गांव में भी है। अब कहीं ना कहीं गरीब का जो है सहारा एकमात्र भगवान ही है। अब देखते हैं भगवान अपना क्या नज़ारा दिखाते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABNN न्यूज़, दिल्ली।